आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से बताओ। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। भैया एक ठोस है जो कि अर्धगोले पर अर्धगोला को पता ना कि आप अर्धगोला है और इस पर एक शंकु लगा हुआ है। ये आपको हो जाता है अर्धगोला और इस पर एक शंकु बना हुआ है। अभी को दिख रहा है? अच्छा, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? देखिए त्रिज्या दे रखी कितनी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या त्रिज्या दे रखी है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर। अब मुझे ये बताओ, शंकु की ऊंचाई, शंकु केवल इतनी है ना, ये आपकी शंकु की ऊंचाई, केवल शंकु की ऊंचाई दे रखी। पूरे ठोस की बोलता तो भैया यहाँ पे लेते हैं, लेकिन इन्होंने शंकु की दे रखी है तो यहाँ तक दे रखी कितनी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा भैया? और दे रखा कुछ या नहीं दे रखा? अच्छा, आंसर तुम्हें ये बता रखा पाई के पदों में याद करना। ठीक है भैया, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें इसका आयतन निकालना पूरे ठोस का। अच्छा, कौन है लड़कों में पिछली वाली लाइन में जो बता सके भैया किस प्रकार इसका आंसर आया? बताओ जल्दी। प्रिंस, आयतन निकालना टोटल का, कैसे निकालना? फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन इसमें कितनी आकृति है ये बता दो। दो किस किस की? ठीक है, अब करेंगे क्या, या तो पहले हम शंकु की आकृति का वो निकाल लेंगे आयतन और उसके बाद अर्धगोले का आयतन, और दोनों का आयतन क्या कर देंगे? जोड़। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले किसका निकालना हमें? अर्धगोले का। चल निकालते अर्धगोले का। अर्धगोले की त्रिज्या। भैया अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दे रखी ना। उसके बाद अब करेंगे क्या भैया, ये आपकी त्रिज्या दे रखी है। अर्धगोले का आयतन। आयतन क्या होता है भैया? 2/3 पाई आर क्यू आपका होता है। 2/3 पाई। इसी प्रकार से आर का मान आपका क्या है भैया? एक का घन। एक का घन क्या होता है? एक ही होगा। 2/3 पाई आर और सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया अर्धगोले का आयतन। अब निकालते भैया शंकु। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया? शंकु की त्रिज्या यही रहेगी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद शंकु की ऊंचाई। अब ये बताएंगे भैया विचित्र, ये एल का मान है या एच का मान है? एच का मान है। तो एल का मान लिखा होता तो क्या लिखते हैं? क्या दे रखा होता? त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? एच का मान कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब लिखते हैं हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन भैया आदित्य क्या बताएंगे? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भैया। 1/3 पाई इसी प्रकार से, और आर का मान आपका 1 का वर्ग, और एच कितना भैया आपका? 1, यानी 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? अब निकालना हमें ठोस का आयतन। क्या लिखेंगे? ठोस का आयतन। अच्छा, ठोस का आयतन क्या होगा? इन दोनों को मिक्स करेंगे। पहले लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन और प्लस में किसको जोड़ देंगे हम? शंकु का। शंकु का आयतन। अच्छा, गोले का अर्धगोले का आयतन क्या है आपका? 2/3 पाई। उसके बाद प्लस में क्या करना आपको? 1/3 पाई। भैया जब आपको बता रखा है जब हर आपके सेम होंगे तो उसमें से एक आप इसको सेम में से एक ले लेते हैं। ठीक है ना? और ऊपर जो भी उसको जोड़ लेते हैं। कितने पाई हो गए आपके? 3 पाई बटे 3 से 3 आपका कट जाता, तो ठोस का आयतन आता पाई। आंसर चेक करो, यही है ना? अच्छा समझ में आ रहा? नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बढ़ो भाई। अब बेटा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाता हूँ आपका। देखिए अगर क्या आपको, अब देखो एक इंजीनियर से कहा गया कि एक मॉडल बनाना है। उसने कहा कि एक तो बेलन है और उसके सिरों पर दो क्या लगे हुए हैं भैया, शंकु। और उसने कहा क्या है, इनका व्यास दे रखा है। व्यास तो भैया पूरा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर। और पूरे मॉडल की उसमें क्या दे रखी है भैया, ऊंचाई दे रखी है। कितनी है भैया, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई दे रखी है, जो कि पर्सनल दे रखी है। उसकी ऊंचाई कितनी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, शंकु। इसकी मतलब यहाँ भी आपका 2 सेंटीमीटर में दे रखा है। इतनी बात किसी में नहीं है, ये होता है। अब मुझे ये बता दो भैया, अगली वाली लाइन में करते हैं कि अब बेलन की ऊंचाई, केवल बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये बता दो ना बेटे। अगली वाली लाइन में 1/2 बता दो, किसी हिसाब से बता दो। हाँ भाई, अब बताएंगे पहले इधर आयत 8 चाहिए, मतलब 8 सेंटीमीटर। बेटा बहुत सुंदर, क्योंकि क्या है, पूरी कितनी है आपकी, 12। और 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो बताओ कितने में, 4। और 12 में 4 घटा दो तो कितनी बची आपकी, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब ये दूसरा जवाब नहीं दिया जा रहा ना, हाँ ऐसे ही मान लो। वायरस तुम पे अटैक कर सकता है, बोलो आप पे, और सब तो ठीक है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब कितने बोल पे क्वेश्चन है भैया, व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी। हाँ, 2 होगी। इस हिसाब से लगा रखा है। हाँ भाई विनीत, आप इसे याद हो ना, बताओ। 3 बटे, बहुत सुंदर बता रहे भैया। कितना बता रहे हैं, 3/2। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी शंकु की त्रिज्या होगी वो किसकी है, बेलन की। बताए ना, सेम है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु, पहले शंकु लिखते हैं, शंकु। यहाँ पर देखो, अब दिख रहा है सबको, शंकु की त्रिज्या। भैया इतनी बात तो विनीत की समझ में आ गई, लेकिन गोलू की आज तक समझ में नहीं आई कि त्रिज्या जब होती है व्यास का आधा करना पड़ता। तो यहाँ पर पहले लाइन में लिखता हूँ शंकु का व्यास। शंकु का व्यास कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बताया 3/2। तो 3/2 यानी 3 का आधा कितना होता है आपका, 1.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आधा। ठीक है भैया, शंकु के लिए हो गया। अब लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भैया कितने दे रखी, स्मॉल एच मान लेता हूँ। स्मॉल एच बराबर कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब निकालते हैं शंकु का आयतन। क्या लिखते हो, शंकु का आयतन। अब भैया एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा शंकु का आयतन। इस बार सालू आप बताओ शंकु का आयतन क्या होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए 1/3। अब बताओ पहली सॉल्यूशन करना है या फिर बाद में फॉर्मूला दोनों को जोड़ के जब करें, बाद में करें। ठीक है, तो अगर बाद में करने जाते हैं तो इस प्रकार से यहीं जोड़ देते हैं। उसके बाद अब लिखते क्या है आपकी दूसरी आकृति, बेलन। तो बेलन का व्यास कितना होगा, जो भैया उसका व्यास था वही इसका व्यास होगा। कितना होगा आपका, 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, भैया सेम ही होगी ना, तो डायरेक्ट लिख दो 1.5 सेंटीमीटर। लिखते हैं हम बेलन की ऊंचाई। भैया कितनी लिख दो, 8 सेंटीमीटर।
और ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? अब भैया ये भी ये वाला एच है और ये भी वाला एच है, तो यहाँ पर मिस्टेक होगी या नहीं होगी? तो भैया यहाँ पर कौन सा एच लेना आपको? कैपिटल एच। ये बात किसकी समझ में नहीं आई? आगे भी आपकी समझ में? इसलिए हमने क्या लिया? कैपिटल एच ले लिया। अच्छा, अब क्या लिखते हैं? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है आपका? अच्छा लिखो। अच्छा पूछना है निशिका का बेटा बताओ बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यही वाला एच बनेगा ना, क्योंकि कैपिटल मानना है। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, अब देखते हैं अब क्या निकालना हमको। ये सब हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं मॉडल का आयतन। मॉडल का जब भैया मॉडल का आयतन निकाल लेंगे तो अब बता दो किस प्रकार कितना जुड़ेगा। पहले लड़कों में से बताओ, सब कौन बता सकता है किस किस का आयतन जुड़ना है? बेलन का। अच्छा मेरे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, तुमने बता दिया कि शंकु का और बेलन का जुड़ना सही, अच्छी बात है। कितना शंकु कितना बेलन? ठीक है, अब आई ना बात में भैया, बेलन का आयतन जोड़ना है। बेलन का आयतन और कितने शंकु प्लस 2 शंकुओं का फिर ठीक से बोलना अगर शंकुओं का आयतन। आई बात समझ में? अगर आप एक जोड़ देते हो तो आपका आंसर क्या रहता है? गलत। अब यहाँ पर देखिए मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन कितना है आपका? पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का 2 शंकुओं का आयतन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए, अब बताओ कॉमन ले ले। अगर हम कॉमन लेते हैं तो पाई तो आपको कॉमन आता है और आर स्क्वायर कॉमन आता है, तो क्या बच रहा है? यहाँ से बच गया एच और यहाँ से 2/3 और यहाँ से क्या बच रहा है आपका? स्मॉल। बताओ इसके अलावा और भी कुछ बच जाएगा? आगे बात समझ में? उसके बाद करते क्या है? पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है? 1.5 वर्ग है तो 2 बार लिख दूं। ठीक है भैया, और कैपिटल एच का मान कितना है आपका? 8 प्लस 2/3 और स्मॉल एच का मान कितना आपका? आइए उसके बाद दशमलव ये आपका आ जाता है। आपका आता 22/7 गुणा 15/10 गुणा 15/10 और ब्रैकेट को गुणा में 3 करो। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है आपका? 8 और 4/3 आपका ये आ जाता है। अच्छा यहाँ पर देखिए 22/7 गुणा 15/10 गुणा 15/10 और गुणा में 8 या 24 24 3 24 4 28/3। अब बताओ आ गई? अब देखो भाई ध्यान से कट कैसे समझा रही। 7 का ना 7 चौक 28, ठीक है। 3 का ना 3 पंजे 2 दूनी 2 पंजे 2 का ना 2 पंजे और भैया 5 दिया और भैया 5 का ना 5। अब आपका बचता है 22 गुणा 3 और भैया 22 दिया 66 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा, चेक करो। यही है भाई, यही आपका मॉडल का आया था ना नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो क्या था? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम देखिए, क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 45 गुलाब जामुन इसमें दे रखे हैं, उसमें चाशनी बताइए। चाशनी जो कि इनका कितना 30% है ना, 30% चाशनी में रस होता है। क्या होता है उसमें? गुलाब जामुन। अच्छा गुलाब जामुन जो है उसने बताया बेलनाकार है। किस प्रकार से? बेलने के आकार इस प्रकार से
और उसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार में इस प्रकार से बने। अच्छा, और क्या क्या दे रखा? सबसे पहले आपको दे रखा होगा व्यास। कितना व्यास दे रखा है इसका? 2.8 2.8 सेंटीमीटर इसका क्या दे रखा है हमने? व्यास। और लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लंबाई की दे रखी। ठीक है, और ये भी क्या है आपका? इसका व्यास भी आपका 2.8 सेंटीमीटर का क्या है? व्यास। आगे बात समझ में? अब भैया इसमें दो आकृति है यहाँ पर, अगर तुम ध्यान देखो, ये है ना, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अर्धगोले से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, उसने जो कहा है, इसमें कहा है कि यहाँ पे गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन है ना, ये बेलन और दो अर्धगोलों के आकृति के समान है। ठीक है ना, तो पहले करते हैं हम अर्धगोलों को लेते हैं। अर्धगोलों का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है आपका? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी है भैया? आर बराबर 2.8 बटे यानी 1.4। आर का मान आ गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आता क्या? अब आपके देखते हैं। अच्छा, बेलन के लिए करते हैं। बेलन का, बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी भैया? बेटे 5 सेंटीमीटर नहीं है। ऐसा क्यों? यानी ये आपकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है आपकी? 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर भी तो होगी, नहीं होगी? आई बात समझ ना, ये आपकी 1.4 है, तो ये इधर भी तो होगी 1.4। ठीक है, अब 1.4 इधर, 1.4 इधर, इसका मतलब ये क्या है आपका? तो ये पूरी 5 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी आपकी? यानी 5 माइनस, अच्छा वहां हटा लेंगे, यहाँ पर देख लो, ये आपकी होगी भैया बेलन की ऊंचाई होगी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। इस प्रकार से आपको घटाओगे तो ये आपको होगा माइनस 2.8 और आपको बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई है भैया? बेलन की ऊंचाई। ठीक है ना, अब लिखते हैं बेलन का आयतन। याद रखिए, अब लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा भैया? ये पूरी गुलाब जामुन है ना, ये तो पूरी गुलाब जामुन है। इस गुलाब जामुन में क्या क्या है आपका? 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में क्या करोगे? 2 अर्धगोलों का आयतन, गोलों का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और 2 अर्धगोले यानी 2 गुणा 2 बटे 3 पाई आर क्यूब। दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है? अब यहाँ पर देखिए, पाई आप कॉमन भी ले सकते हैं या फिर मान भी रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, कॉमन ले लो पाई, और आर स्क्वायर आपको क्या आ गया? कॉमन। यहाँ तो बच जाता है क्या आपका? एच, और 2 दूनी 4 बटे 3, और आर आपका यहाँ पर बच जाता है। मतलब ऐसा हमसे 4 बटे 3 पाई। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पाई का जब हम मान रखते हैं तो पाई का मान होता है आपका क्या? 22/7 आपका रहता है। और आर स्क्वायर, आर कितना आपका? 1.4 गुणा 1.4। अच्छा, एच का मान कितना आपके पास? एच का मान ये है 2.2 प्लस 4/3, और आर का मान क्या है आपको भैया? 1.4।
अब यहाँ पर लिखते हैं हम 22/7 गुणा, या इस प्रकार से काट सकते हैं, देखो या कभी सोल्व भी कर लेते हैं। 22/4 गुणा 1.14, 1.4 और 1.4। अच्छा, यहाँ पर दशमलव जब आप हटा दिया जाता है और दशमलव हटाकर यहाँ का इस प्रकार से आता है। यहाँ पर रहता 22/10 प्लस थोड़े का 56/30। इतनी बात आपको समझ आई भैया। 22/7 और इसको आप ऐसे रहने दो फिलहाल के लिए, ऐसे रहने दो। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 30 ऐसे में आगा 10 के बारे में 30 कितनी बार आता है आपका 3 बार, ऊपर आप 3 से गुणा कर दीजिएगा 56। 30 के बारे में 30 कितनी बार आता है 1 बार। बताओ ये बात समझ में आई तुम्हारी इतनी। उसके बाद 22/7 आपका इसी प्रकार से चलेगा, ये भी आपका इसी प्रकार से 66 और 56, 66 और आप भी जोड़ने भैया 56, आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। आपका 122 आया है, ठीक है। 122/30 इस प्रकार से ये आ जाए, ठीक है। अब ये दशमलव है, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है ना। अब भैया आप कैलकुलेशन करो, काटो 7 का ना 7 दूनी 14, ठीक है ना। उसके बाद 2 का ना 2 पंजे और 2 छंग 2 का ना, ठीक है। और कुछ कर रहा 2 का ना 2 का ना और 2 पंजे 2 सत्ते नहीं, बेटा ये नहीं, ठीक है ना। बच जाता है आपका, और क्या है आपका 14 गुणा 2 गुणा क्या बच रहा है आपका 61, और भैया 15 पंजे 75 यानी 750 आपका ये आ जाता है, ठीक है। अब करते क्या है, अब यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28 और गुणा आपका 61 बटे कितना है आपका, ठीक है। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है भैया आपका 11 गुणा 28 गुणा 61 बटे क्या है आपका 750। अब यहाँ पर देख रहा तो एक का इतना है तो हमको कितना निकालना 45 का 45 गुलाब जामुन का आयतन, मैं 45 का करूँ गुणा 11 गुणा क्या है आपका 28 गुणा 61 बटे 450। मैंने आपको बताया है 15 45 15 पंजे 75, ठीक है भैया। और जीरो आपका इस प्रकार से लग गया। अब करेंगे क्या आप 11 33 गुणा 28 गुणा 61, बेटा ऊपर वाले गुणा करके बताओ क्या आया। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देख लो, नीचे आपको 50 है, भाग दोगे दिक्कत आएगी बहुत बड़ी, तो इसको हम क्या बना लेंगे 100, और 100 से हम 100 के बना देंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो मिलेंगे, और 2 संख्या पहले हम पॉइंट लगा देंगे आराम से। तो 100 कैसे बनाएंगे भैया, 2 से क्या करते हैं गुणा, तो हमने अपनी तरफ से 2 से ऊपर नीचे क्या करा गुणा कर दिया, तो 33 दूनी 66 और 28 गुणा 61 बटे क्या आ रहा आपका 100। अब जल्दी करिए गुणा कर क्या है 112,728 112,728 बटे क्या है आपका 100 है। अब भैया 100 आपका आ गया, तो पीछे से 2 संख्या पहला आप क्या लगा दो दशमलव लगा दो, तो 1127.28 ये आपके सेंटीमीटर। ये कितने गुलाब जामुन का आयतन आया आपका 45 गुलाब जामुन का क्या आ गया आयतन आ गया। लेकिन उन्होंने पूछा था चाशनी का आयतन, ये पूछा था ना उन्हें, नोट करता लेकिन नोट कर लिया ना। अब यहाँ पर देखो भैया उसने क्या पूछा चाशनी का आयतन पूछा, अब लिखते हैं यहाँ पर चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन। उसने क्या कहा चाशनी का आयतन जो कहा था बेटे एक बार फिर बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी आएगा ना 6 नंबर आपको देकर जाओ, 6 नंबर में आएगा लेंथी क्वेश्चन है,
जब भी आपको मुझे चाशनी का आयतन उसने कहा है 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30%, कितना परसेंट? 30%। यहाँ पर लिख सकते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन का कितना परसेंट है भैया? 30%। जब भी कहा था वहाँ गुणा लगाते और कितना? 30%। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आया? 1127 बटे वो 0.28 गुणा 30/100। ठीक है, इससे आपका 1 मिनट रुको भाई। हाँ, अब 1.0 आपका कट जाता है। अब आपका करते हैं, इससे आप गुणा करो तो 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 दशमलव 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 11 क्या 33 बटे 100। सीधा से बेटा। अब देखो नीचे कितने जीरो? 1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? एक संख्या पहले आ जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा होगा 338.184 सेंटीमीटर। बेटे चेक करवा दो, यही है। अच्छा समझ में आया? तो बेटे आज के लिए इतना ही, कल को मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।